नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम मनुष्यता कविता का आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े थे और अर्थ जाना था और अब आज हम इसके आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ है शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धा होती है पेट की अग्नि यानी पेट की भूख यानी भोजन की भूख। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी यानी भूख से व्याकुल रंतिदेव महाराज ने किसी याचक के आने पर उसे भोजन का थाल भी दे दिया। तथा दधीची ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी, और महर्षि दधीची ने परमार्थ के लिए परोपकार के लिए अपने हड्डियों का भी दान कर दिया, अपने अस्थियों का जाल भी दान कर दिया। उनीश्वर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और महाराज उनीश्वर ने अपने शरीर का मांस भी कबूतर की रक्षा करने के लिए बाज को दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और सहर्षि खुशी खुशी वीर कर्ण ने शरीर का चर्म भी दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी ये नश्वर शरीर के लिए जो मरेगा, एक दिन जो खत्म होगा, जो जल जाएगा, ऐसे देह के लिए, ऐसे शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी परोपकार के लिए अपने जीवन से को देने से भी घबराना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी यहाँ कवि ने कहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे परोपकार करते हुए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि ने कुछ लोगों का उदाहरण दिया है और उनके माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि इन लोगों ने अपने जीवन में परोपकार किया और आज हजारों लाखों वर्षों के बाद भी इनके परोपकार के कारण इन्हें याद किया जाता है। जैसे महाराज रंतिदेव, दधीची और वीर कर्ण और उनीश्वर महाराज, इनके दान के कारण इनको याद किया जाता है। इसके पीछे जो कहानी है वो शॉर्ट रूप में मैं आपको बताती हूँ। महाराज रंतिदेव की जो कहानी है उसमें ये कि एक बार महाराज रंतिदेव शिकार खेलने गए और वो रास्ता भटक गए और जंगलों में काफ़ी दिन तक भटकने के बाद भूखे प्यासे किसी ऋषि की कुटिया में पहुँचे, और वहाँ उन्हें जैसे ही खाने की थाली दी गई तभी एक अचानक से कोई भिखारी या याचक आ गया और भूख से व्याकुल यानी शुद्धार्थ भूख से व्याकुल रंतिदेव ने सहर्षि उस खाने का थाल उस याचक को दे दिया। अपने जीवन की रक्षा नहीं की बल्कि उस याचक को वो खाने का थाल सहर्षि दे दिया। उसी प्रकार से महर्षि दधीची की कहानी है कि एक बार देवताओं और असुरों में जब लड़ाई हुई और असुरों का पलड़ा भारी हो गया, ऐसे में इंद्र को भगवान द्वारा, विष्णु द्वारा कहा गया कि पृथ्वी पर एक महर्षि हैं जिनका नाम दधीची है, उनकी हड्डियों से यदि तुम एक वज्र बनाओ तो राक्षसों का नाश हो सकता है। ऐसे में इंद्र जो है वो महर्षि दधीची के पास आते हैं और उनसे सारी कथा कहते हैं। तो महर्षि दधीची सहर्षि कहते हैं कि मैं अग्नि में बैठ जाता हूँ और उसके बाद मेरी हड्डियाँ तुम ले लो और अस्थि जाल से एक वज्र बना लो। तो सहर्षि महर्षि दधीची ने परमार्थ के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। दधीची ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। फिर बात आई है यहाँ पर महाराज उनीश्वर की, यानी महाराज उनीश्वर ने एक बार कबूतर की रक्षा करने के लिए एक बाज एक कबूतर के पीछे भागता हुआ आता है, और जो कबूतर है वो उनीश्वर महाराज की शरण में आ जाता है, और उस कबूतर के बदले में बाज को उनीश्वर महाराज स्वयं के शरीर का मांस काट कर देते हैं। यानी उनीश्वर क्षितिज ने स्वमांस यानी खुद के शरीर का मांस भी दान किया परोपकार के लिए। वहीं वीर कर्ण को आप सब जानते ही हैं कि वीर कर्ण को महाभारत के युद्ध में इंद्र द्वारा दान के रूप में कर्ण प्रसिद्ध थे, और उनके द्वार पर आए याचक को वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे, और इंद्र ने उनसे अर्जुन की जीत के लिए उनसे सहर्षि कवच और कुंडल जो कि उनके शरीर में ही बने हुए थे मांग लिए, और सहर्षि वीर कर्ण ने ये जानते हुए भी कि कर्ण कवच और कुंडल दे देने पर उनकी मृत्यु निश्चित है, किंतु कर्ण ने तनिक भी परवाह न करते हुए सहर्षि अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। यानी सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, यानी वीर कर्ण ने सहर्षि खुशी खुशी अपने शरीर का चर्म भी दान कर दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी ये जो शरीर है एक न एक दिन तो ख़त्म होना ही है, इसलिए अनादि जीव अपने जीवन से क्या डरे, यानी उसको परोपकार में लगा दे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वहीं आगे देखिए तो इसमें कवि ने उदार व्यक्तियों की गाथा का वर्णन किया है। वहीं आगे है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। सहानुभूति यानी दया प्रेम, महाविभूति यानी सबसे बड़ी पूंजी, यानी जो व्यक्ति परोपकारी होता है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया प्रेम होता है, ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, यानी ये उसके व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। यानी सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। वो व्यक्ति महान महाविभूति है जिसके पास सहानुभूति है, जिसके पास दूसरों के लिए प्रेम है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और ऐसे लोग पूरी पृथ्वी को, मही माने पृथ्वी को अपने वश में कर लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि परोपकारी व्यक्ति पूरी पृथ्वी के लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। दया प्रेम और सहानुभूति से ये पृथ्वी उनके वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध का यानी कि जो महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन समय में समाज में बहुत सारे बुरे विचार प्रचलित थे, और गौतम बुद्ध ने भी अपने विचार रखे, अहिंसा, परोपकार, अपरिग्रह, शांति। ऐसे में समाज में प्रचलित पशु बलि का इन्होंने विरोध किया। ऐसे में समाज में उस समय काफ़ी सारी बुराइयां चल रही थी, और ऐसे में उन्होंने गौतम बुद्ध की बातों को आसानी से नहीं सुना और उनका भी विरोध किया। यानी शुरू में अच्छे कामों का क्या होता है, विरोध होता है, तो गौतम बुद्ध को भी विरोध का सामना करना पड़ा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, यानी गौतम बुद्ध के प्रति जो विरोध था वो उनके दया प्रभाव में बह गया। यानी गौतम बुद्ध के प्रेम, अहिंसा और परोपकार के गुणों को लोगों ने अपना लिया, और गौतम बुद्ध के दया प्रभाव में जो विरोध था वो बह गया। लोगों ने सहर्षि उनकी बातों को अपना लिया। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, और ऐसे लोक वर्ग, ऐसे लोग जो उनके विरोध में थे, उनके सामने झुक गए, यानी उन्होंने उनकी बातों को आसानी से मान लिया, क्योंकि गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो भी परोपकार पर आधारित थे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यानी यहाँ कवि ने कहा है कि वही व्यक्ति उदार है जो दूसरों पर परोपकार करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आगे इस पैराग्राफ में देखिए, कवि ने व्यक्ति को गर्व रहित जीवन जीने की सलाह दी है कि व्यक्ति को कभी भी तुच्छ से धन के लिए, यानी धन जो है उसको तुच्छ वस्तु कहा है, यानी निरीह वस्तु कहा है। तुच्छ वस्तु इसलिए कहा है क्योंकि जब भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो धन तो वो कमा ही लेगा, इसलिए धन के ऊपर कभी भी व्यक्ति को गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। और देखिए कवि ने क्या कहा है, रहो न भूल के कभी मगांद तुच्छ वित्त में, यानी भूल के भी कभी तुच्छ से धन के लिए मगान मत करो, गर्व मत करो चित्त में, अपने मन में थोड़े से धन के लिए कभी भी इतराओ नहीं, यानी घमंड मत करो। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि ने कहा है कि अपने आप को सनात जानकर, यानी सनात मतलब जिसके सब कोई हो, माता पिता बहन भाई पूरा परिवार, और व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गर्व करता है कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मेरे पीछे तो इतने लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कभी सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, कि अपने आप को सनात जानकर कभी अपने मन में गर्व मत करो। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, जब कवि कह रहे कि अनाथ कौन है, यहाँ अनाथ तो कोई है ही नहीं, त्रिलोकनाथ साथ है, यानी त्रिलोकनाथ ईश्वर सबके साथ हैं, वो सबके पिता हैं। यानी सनात, जब यहाँ कोई अनाथ है ही नहीं, सबके पिता त्रिलोकनाथ हैं, सबके साथ त्रिलोकनाथ हैं, तो अनाथ कौन है यहाँ, कोई अनाथ है ही नहीं, यानी सब लोग सनात हैं। तो आप सनात जानकर अपने गर्व, मन में गर्व में, चित्त में गर्व मत करो। दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और जो ईश्वर है वो दयालु है, दीनु बंधु है, गरीबों का बंधु है, भाई है, और उसके बड़े विशाल हाथ है, वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो आपका सहायक है।
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी जो ईश्वर पर विश्वास ना रखकर, परोपकार के कार्यों पर विश्वास ना रखकर अधीर होता है, छोटे छोटे दुखों में घबरा जाता है, वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है। जो अधीर भाव रखता है, जो व्याकुल हो जाता है थोड़े से कष्टों में, वो अत्यंत भाग्यहीन है। जो अधीर हो जाता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए परोपकार करते हुए मरे।